जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों के पार्टनर लौट के आएंगे कि नहीं। आप लोग नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग होने वाली है आज। तो यहाँ पे हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर फाइनली वापस आएंगे कि नहीं। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं एरीज को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, इंटेंशन क्या है, वापस आने की हैं भी कि नहीं है। अब इसके बाद कोई ना पूछे कि मैडम आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कंफर्मेशन मैं दे नहीं सकती हूँ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ बैंड की। तो मुझे दिख रहा है कि ये तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने आपकी वैल्यू सीख ली है या फिर ये खुद की वैल्यू करना सीख गए हैं। डेथ की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपनी विश फुलफिल करना चाहते हैं किसी के साथ। या तो इन्होंने अपनी फीलिंग आपसे हाइड की थी, या फिर इनके अंदर किसी तरह का गिल्ट था, बहक गए थे, फिसल गए थे, इस वजह से आपको छोड़ दिया था। तो मुझे दिख रहा है कि अभी आपके पास आ रहे हैं, कुछ ख़त्म करके आ रहे हैं। शिट यार। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पोर्टेंट नंबर है 7, 18, 9 एंड 1 एंड 3। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो 9 9:09 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 99 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। सितंबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 9 उनका बर्थडे हो सकता है, आपका हो सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो यहाँ पे पहला कार्ड आ चुका है मून का। इसका मतलब या तो आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई है अपने अपने डाउट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, अपने अपने फियर्स की वजह से, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ओके, एंड आपके पार्टनर अब अपने आप को लूज़र जैसा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने, इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, इनसे बड़ी गलती कोई और कर नहीं सकता। जब खो दिया है, मैंने आपको क्या बताया कि इनसे कोई गलती हुई थी, किसी चीज़ का गिल्ट है, रिग्रेट है, एंड अब इन्होंने आपकी वैल्यू समझी है। तो वही चीज़ है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था आप लोगों के बीच में, या तो ये किसी थर्ड पार्टी को ले आए थे क्योंकि ये टेम्पटेशन में फंस गए थे, या थर्ड पार्टी अगर इन्हीं के कोई क्लोज पर्सन है तो उसने इनको इल्यूज़न में डाल दिया था। ये कंफ्यूज हो गए थे, इनके मन में डाउट्स आ गए थे आपको लेकर के, एंड ये आपसे नाराज़ हुए, एंड देन फाइट हो गई। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं, क्योंकि आपको खोने का गम इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इनको ये आइडिया नहीं था कि आपको खोना इतना, मतलब आप वाकई में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वाकई में आप लोग डिटैच हो जाएंगे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको किसी बटरफ्लाई की तरह देखते हैं। इनको फील होता है कि जब तक आप इनकी लाइफ में थे ये बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गए थे, इनकी लाइफ कलरफुल हो गई थी, ये होपफुल हो गए थे, पॉजिटिव हो गए थे, बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया लाइफ स्टाइल इनका चेंज हो गया था। अब बॉडी बिल्डिंग करने लग गए थे, मतलब अगर मेल हैं तो जिम जाना, अपने लुक्स पे ज़्यादा फोकस करना, लाइफ को लेके एक नई, जैसे इनके अंदर जान पड़ गई थी। ओके, लेकिन जब से आप गए हैं तब से ये रो रहे हैं। ये देखिए, जिस दिन से आप गए हैं इनकी ज़िंदगी से, उस दिन से आपके पार्टनर सिर्फ रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। तो यहाँ पे 9 9 18, यस, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनका दिमाग ख़राब हो गया था, जो इन्होंने ऐसे पर्सन का साथ छोड़ दिया, मतलब जो यहाँ से शुरू हुआ, किसी ने इनको भड़काया, एंड कहाँ पे हुआ, जाके रोने पे ख़त्म हुआ। तो मुझे दिख रहा है ये बहुत रो रहे हैं, परेशान हैं, मतलब इनकी आंखों से आंसू तो पक्का आ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है ये मैंने क्या कर दिया। पेज ऑफ कप्स, मुझे दिख रहा है कि आपको मनाने के मूड में है, बटरिंग करने के मूड में है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि बस किसी तरह मान जाओ। तो ये वाली एनर्जी है, एंड ये बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को छोटा फील कर रहे हैं।
लेकिन इनको ये फील हो रहा है कि अगर प्यार में किसी को मनाना भी पड़ जाए जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में कलर ऐड करता है, तो इट्स नॉट बैड एंड दैट्स ट्रू। अगर आप किसी से लव करते हैं तो वहाँ माफ़ी मांगना गलत नहीं होता है, क्योंकि प्यार में भी अगर ईगो हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या। यहाँ पे इनको डर लग रहा है आपसे। कुछ लोगों के लिए ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर भी आई है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से या तो आपसे डरते रहे हैं आपको ऑफर करने में, मतलब आप लोग नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हैं। एंड इस क्योंकि ये रीडिंग ही उसी के ऊपर है, तो इस कंडीशन में या तो ये चुपके से आपको कोई छोटा सा मैसेज कर सकते हैं कि आपके मन का जान लें। ये भी पॉसिबल है कि आप बिल्कुल सख्त हो चुके हैं, आप बिल्कुल नाराज़ हैं, आप जैसे इनको बिल्कुल ही उड़ा देने के मूड में है कि सामने आ मत जाना, या फिर आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, जिस वजह से ये जैसे बड़े छोटे छोटे मैसेज करना, मेल करना, किसी तरीके से कोई चैट करना, कि मतलब आपका पहले मूड देख लें। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है। पहले इनको आइडिया नहीं था कि इनको आपसे इस कदर प्यार हो चुका है, लेकिन जब से आपने मतलब नाराज़गी अपनी शो की है, तब से इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये आपसे इतना प्यार करते थे। क्योंकि मैंने बताया ना कि इनको आइडिया नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी कि आप लोग एक दूसरे का शक्ल भी नहीं देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है यहाँ पे। तो ऐसा दिख रहा है कि इनकी गलती थी, इस वजह से ये अपने आप को बड़ा छोटा समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्यार बहुत तगड़ा है। मतलब पैकेट छोटा है लेकिन प्यार भर भर के है यहाँ पे। 134 4 का मतलब हो गया एम्परर। यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर लीड लेने के मूड में है। इनकी फैमिली एग्री नहीं हो सकती है, या फिर यहाँ पे कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, मे बी सेपरेशन में चल रहे हैं आप लोग। तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर लीड लेना चाहते हैं कि गलती अगर मेरी है तो मैं ही करूँगा, क्योंकि यहाँ बॉटम की एनर्जी भी लीड लेने की ही है। क्योंकि अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, आपसे दूर रहना पॉसिबल नहीं है, आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है कि ये किसी भी कीमत पर आपके पास आना चाहते हैं। कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है आपका, लेकिन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि और क्या डिज़ायर्स हैं। ये वापस आ रहे हैं, वैसे तो कंफर्म हो चुका है 100%, बट हम लोग थोड़ा सा और चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं फ़िलहाल वापस आने के बारे में या नहीं। तो देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ पे 6 एंड 3 का कार्ड इम्पॉर्टेंट है। 6 3 नंबर, 36 किसी की एज हो सकती है। एंड यहाँ पर 9 की एनर्जी फिर से आई है। 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ट्रांजिशन, आपके पार्टनर पहले मैच्योर नहीं थे, लेकिन अब जो इनको पेन मिला है उसके बाद से ही इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। ओके, तो ये इनकी लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड चल रहा हो सकता है, या तो गुजर चुका है एंड ये मैच्योर हो चुके हैं, बटरफ्लाई बन चुके हैं। ड्रीम, ये आपको ड्रीम में देख रहे हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे या लवर भी थे, तो जो आप लोगों का मतलब इंटीमेसी थी उसको याद कर रहे हैं। या फिर मुझे फील हो रहा है कि जैसे ये ऐसे ही ड्रीम देख रहे हैं कि जब आप लोग मिल जाएंगे तो वो पल कितना खूबसूरत होगा, ये सब सोच के मतलब ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर डिज़ायर डेवलप हो रही हैं आपको लेके। एंड यहाँ पर आइसोलेशन, लेकिन क्योंकि आप इनके पास नहीं हैं, क्योंकि इनको ये भी डाउट हो सकता है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाएं, तो ये चीज़ तो देख ही नहीं सकते हैं। मतलब इनकी आंखों में लिटरली आंसू आ जाते हैं कि आप किसी और के हो जाएंगे। ये चीज़ इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये आपको अपनी फैमिली मानते हैं, इन्होंने बहुत सपने देखे हैं, बच्चों तक के सपने देख चुके हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बच्चे हैं। तो मुझे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको एंड अपनी पूरी फैमिली को। तो यहाँ पे 639 की एनर्जी है, बहुत अकेले पड़ गए हैं। इनको लग रहा है कि अगर आप भी इनका दुख नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं फ़िलहाल तो। ओके, दुख बहुत है, देखिए इधर भी रोने का है, इधर भी रोने का है। तो मुझे दिख रहा है कि ये ऊपर से तो कड़क दिखा रहे हैं अपने आप को, जैसे लोगों के सामने, फैमिली के सामने बड़े सख्त बने रहते हैं, लेकिन अंदर से आंसू बह रहे हैं, दिल हमेशा रोता रहता है। एंड रात को तो पक्का इनकी आंखों से आंसू बहते हैं,
क्योंकि ये दिखा नहीं रहे हैं सबको, लेकिन क्योंकि इनको पता है कि लोग अपने हिसाब से जज करेंगे, तो ये अकेले में तो हो ही सकते हैं। भाई इंसान को इतनी भी छूट नहीं होगी क्या कि अगर कोई दुखी है तो रो पाए। तो देख लेते हैं कि एंजल्स क्या चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। एक कार्ड मुझे और दीजिए। देखिए यहाँ पे एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ये होगा तो, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ भी नो आ जाता तो मतलब ये कन्फर्मेशन हो जाता कि ये कनेक्शन हो ही नहीं पाएगा, भूल जाइए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, नॉट द राइट टाइम। क्योंकि मैंने क्या बताया कि यहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। ट्रांजिशन का मतलब ये है कि अभी इनकी धुलाई चल रही है। अभी धुलाई का मतलब कोई नेगेटिव सेंस में मत लीजिए। धुलाई का मतलब होता है प्योरीफिकेशन, जो साइकिल चलता है जैसे वॉशिंग मशीन में चलता है, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। ये इसलिए होता है कि इंसान के अंदर जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सबकी सब धुल जाएं, नीट एंड क्लीन होके आपकी लाइफ में आए, ताकि दोबारा डिवाइन को ये हेडेक ना लेना पड़े कि फिर फाइट हो गई है। तो ऐसा दिख रहा है इनकी सफाई चल रही है। एंड तब ये जब आएंगे फुल बटरफ्लाई बनके, तब ये ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे कि आपको किसी तरह का पेन हो या इनको ये पेन झेलना पड़े। तो अभी आपके लिए सही टाइम नहीं है, आप लोग सही टाइम का वेट कीजिए। 11/11 मैंने अभी देखा है, तो आप लोग इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे तो बहुत सच्चा वाला प्यार दिखाई पड़ रहा है, इश्क वाला लव। ओके गाइज, जय माता दी।